हमारे सामने टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आखिर में जो ग्रेविटी है वह एक्सेलरेशन के साथ जुड़ा है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब क्या है। यानी कि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, गिरेगा और उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा और उसी से जो एक्सेलरेशन मिलता है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। जैसे अगर कोई भी बॉल जब नीचे की तरफ गिरेगा तो इसमें एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वह कहलाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर जी से डिनोट करेंगे। यानी जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटी के हिसाब से, ग्रेविटी के अनुसार जो एक्सेलरेशन लगता है वही कहलाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सीधा अर्थ में कहें तो कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। अब गिर क्यों रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, तो उस एक्सेलरेशन का नाम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं वी नो दैट एफ इक्वल टू एम ए। अब यहाँ एफ इक्वल टू एम और ए का वैल्यू यहाँ एक्सेलरेशन जो है किसके बराबर है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन के बराबर है। तो ए जो होगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जी। यानी यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एफ इक्वल टू एम जी एंड एक एफ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से चलें तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब f का वैल्यू यहाँ पुट किया जा सकता है तो एम जी इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एक मास से एक मास कैंसिल हो जाएगा तो g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। फाइनली ग्रेविटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही जब मास है तो एक m हम लिख देंगे और r यहाँ पे क्या होगा, m क्या होगा। अब लिखते हैं, जैसे अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे गिर रहा है, ये कोई m मास का ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है, तब g से हो जाएगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन, कैपिटल G से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M से मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ का मास, या अगर जुपिटर का ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो जुपिटर का मास, मून पे गिर रहा है ऑब्जेक्ट तो मून का मास, और R से रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, जुपिटर या मून हो सकता है। जैसे जुपिटर पे कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वहां पे हम ग्रेविटी निकालेंगे तो किसका ग्रेविटी निकलेगा, किसका ग्रेविटी एक्सेलरेशन निकलेगा, जुपिटर का। तो मास भी वहां हमको जुपिटर का लेना होगा और रेडियस भी क्या लेना होगा, जुपिटर का ही लेना होगा। यहाँ पे r इक्वल टू क्या है, रेडियस है। जिस ऑब्जेक्ट पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसका हम रेडियस लेंगे, यानी जिस पे गिरेगा उसका रेडियस। जैसे मून पे कोई ऑब्जेक्ट है तो मून का ग्रेविटी एक्सेलरेशन निकालना है तो मास ऑफ मून लेना पड़ेगा और रेडियस ऑफ मून लेना पड़ेगा, तब हम वहाँ का ग्रेविटी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे r रेडियस क्यों हो गया, जैसे ये अगर मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ पे अर्थ का सेंटर है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वह, यहाँ से सेंटर से जो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है वह तो डिस्टेंस कहलाएगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट गिर जाएगा उस स्थिति में सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ही होगा, लेकिन ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जा रहा है, रेडियस के इक्वल हो जा रहा है।
जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिर जाता है तो ऑब्जेक्ट से कोई भी अगर बॉडी फोर्स लगाता है तो अपने सेंटर से लगाता है। ऑब्जेक्ट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही है, लेकिन वह डिस्टेंस किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे हम G इक्वल टू GM/r² लिखते हैं। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब कैसे होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, और साथ में अर्थ की ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, और साथ में मून के ग्रेविटी का वैल्यू क्या है। यानी कि अर्थ की ग्रेविटी का वैल्यू क्या है और मून का ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, दोनों का ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो डाउट होगा मैं वहीं पे आपको जवाब दे दूंगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।